नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। चाहे वो मुझे जेल में डाल दे या मार दे, मैं अपने वतन वापस लौट रही हूँ। ठीक 2 साल के लंबे सन्नाटे के बाद जब भारत की सरजमी से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ये आवाज़ गूंजी, तो ये गूंज ढाका में बैठी तारिक रहमान सरकार की सिंहासन को भी हिलाकर रख दिया। हसीना का ये भावुक भाषण कोई साधारण बयान नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में आने वाले उस बवंडर का ट्रेलर है जिसने वहां की मौजूदा हुकूमत को झन्ना कर रख दिया है। आखिर शेख हसीना की इस दहाड़ से रहमान सरकार कितनी खौफ में है? क्या हसीना का ये कदम सिंहासन को उखाड़ फेंकेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी भारत के लिए एक बड़ा वरदान साबित होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम इसी कूटनीतिक चक्रव्यूह का डिकोड करेंगे, इसका पर्दाफाश करेंगे। देखिए, तख्ता पलट के 2 साल बाद नई दिल्ली में आयोजित एफसीसी के मंच से शेख हसीना ने वर्चुअली दुनिया को संबोधित किया। भाषण के दौरान वो कई बार भावुक हुई, अपनी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचारों को बताते हुए उनका गला भी भराया। लेकिन इस रोती हुई आवाज में एक भयंकर प्रतिशोध और संकल्प छिपा था। हसीना ने सीधे तौर पर तारिक रहमान की सरकार पर वार किया और आरोप ये लगाया कि मौजूदा सरकार देश की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष नींव को नष्ट कर रही है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और अर्थव्यवस्था कर्ज के सहारे चल रही है। उन्होंने ऐलान ये कर दिया कि वो इसी साल दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी और कोर्ट में खुद को सरेंडर करेंगी। मौत की सजा और जेल का डर उन्हें नहीं रोक सकता। और इस एक ऐलान ने रहमान सरकार की रातों की नींद उड़ा दी। अब बात करते हैं रहमान सरकार आखिर किस बात से डरी हुई है। देखिए, हसीना के भाषण की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि ढाका प्रशासन ने आनन फानन में पूरे बांग्लादेश में शेख हसीना के भाषण को टीवी, रेडियो या किसी भी मीडिया पर दिखाने से पूरी तरह से बैन कर दिया। सरकार ने धमकी ये दी है कि अगर किसी भी मीडिया आउटलेट ने इसे दिखाया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सोचिए, जो सरकार खुद को लोकतांत्रिक कहती है, वो 78 वर्षीय नेता की सिर्फ आवाज से इतनी डर गई। डर इस बात का है कि बांग्लादेश की जनता अब मौजूदा सरकार की नीतियों और महंगाई से तंग आ चुकी है। अगर हसीना जमीन पर उतरती तो बिखरी हुई आवामी लीग फिर से एकजुट हो जाएगी, जो रहमान सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या शेख हसीना का वापस जाना भारत के लिए वरदान है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है और तारिक रहमान की पार्टी यानी कि बीएनपी सत्ता के करीब आई, तब से बांग्लादेश का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लिए यह एक बड़ा खतरा बन गया था। सुरक्षा का भरोसा शेख हसीना हमेशा से भारत की प्रो इंडिया मित्र रही है और उनके रहने से भारत विरोधी उग्रवादी गुटों को बांग्लादेश में पनाह नहीं मिलती थी। हसीना की वापसी का मतलब है कि बांग्लादेश में चीन के बढ़ते दखल और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिशों पर लगाम लगाना। भारत हमेशा से बांग्लादेश में स्थिरता चाहता है। ढाका ने भारत से हसीना के भाषण पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि ये एक प्राइवेट मीडिया कार्यक्रम था और इसमें भारत सरकार का कोई रोल ही नहीं है। भारत आज भी हसीना को एक सम्मानीय राष्ट्राध्यक्ष की तरह ही ट्रीट कर रहा है। दिसंबर 2026 में जब शेख हसीना ढाका की जमीन पर कदम रखेंगी तो ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना होगी। रहमान सरकार उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने या उनकी इन एब्सेंटिया मिली मौत की सजा को तामील करने की कोशिश करेंगी, लेकिन जेल के अंदर से भी हसीना जो राजनीतिक आंदोलन खड़ा करेंगी वो मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। हसीना का ये दांव अब आर पार की लड़ाई का है। आपको क्या लगता है, क्या शेख हसीना दिसंबर में वतन लौट करके बांग्लादेश की राजनीति की तस्वीर बदल पाएंगी? क्या उनकी वापसी से भारत बांग्लादेश के रिश्ते फिर से मजबूत होंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा और भी ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।